नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 2 दिसंबर की शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 के पेपर। ठीक है, शिफ्ट 1 हो चुकी थी, उसको भी देख लेना जाके, और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो देखो, पहला सवाल है, कह रहा है एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 32% अधिक मूल्य अंकित करता है। वह 3/5 वस्तुओं को अंकित मूल्य पर और 1/5 वस्तुओं को अंकित मूल्य पर 20% की छूट देते हुए और शेष वस्तुओं को अंकित मूल्य पर 40% की छूट देते हुए बेचता है। उसका लाभ और हानि बतानी है। अब यहाँ पर देखो, 3/5 वस्तुएं दी गई थी, 1/5 हमने मान ली कि टोटल वस्तुएं इतनी थी। अब उसने क्या किया, अगर इसका कॉस्ट प्राइस हम 1 का 100 मान लें तो ये 32% प्रॉफिट मतलब अधिक करेंगे तो 132 की हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। अब इसमें से 3/5 वस्तुओं को, यानी कि 3 वस्तुओं को उसने क्या किया, अंकित मूल्य पर ही बेच दिया। उसके अलावा 1/5 यानी कि 1/5 करेंगे, एक वस्तु को अंकित मूल्य था उससे 20% छूट पर बेच दिया, यानी कि 80% में चीज बेची गई है। अब कह रहा था शेष वस्तुओं को, तो यहाँ पर 3 और 1 4 बची कितनी है, एक वस्तु, उसको 40% की छूट पर बेच दिया, यानी कि यहाँ से कितना हो जाएगा, 40% की छूट मतलब 60% में बेच दिया। तो ये तो 0 से 0 चला गया, यहाँ से ये 0 से 0 चला जाएगा। अब तीनों को जोड़ना पड़ेगा, तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ से हमने क्या किया, 132 को बाहर कॉमन ले लिया। अब ये हो गया 3 प्लस का 8/10 प्लस में हो गया 6/10, तो 10 का एलसीएम हो जाएगा, यानी कि 132 यहाँ पर हो जाएगा 30, 30 और 8 38, 38 और 6 44 बटे में हो गया 10। अब ये टोटल क्या आ गया, ये आ गया हमारा सेलिंग प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस कितना था भैया, 5 वस्तुओं को इतने के हिसाब से बेचते, तो ये हो गया। अब यहाँ से हमें टोटल प्रॉफिट निकालना था, बस इतना ही सवाल था। तो सबसे पहले 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 हो गया। इधर करेंगे 4 एकम 4, 4 एकम 4 हो गया। इधर करेंगे तो 2 से काट ले, 2 छक्के 12 हो गया, 2 छक्के 12 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया। तो 625 की चीज बेची गई है, 6 और 6 6 12 और ये 726 में। यहाँ से देख लो कितने का प्रॉफिट हुआ, 6 से 5 गया 1 हो गया, और 2 से 2 गया 0, 7 से 6 गया 1 हो गया, बटे में 625 गुणे में 100 हो गया। तो 25 25 625, 25 चौकू 100 हो गया। इधर करेंगे तो 4 एकम 4 0, 4 एकम 4 बटे में हो गया 25, तो 25 एकम 25 हो गया, बचा कितना 15, यानी कि 25 छक्का 150 हो जाएगा। तो 16 समथिंग हमारा आंसर, यानी कि ये प्रॉफिट हो रहा है। चलो फिर अगला सवाल करें, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था ये। एक ऋण का भुगतान 5808 की 2 समान वार्षिक किस्तों में किया जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर जिसकी गणना वार्षिक तौर पर होती है 10% वार्षिक है। ऋण की कुल राशि बतानी। अब देखो 10% का मतलब हो गया 1/10, तो 10 से चीज 11 हो गई। इधर हमारा प्रिंसिपल चलता है, उधर हमारी जो किस्त चलती है इंस्टॉलमेंट। अब कितनी किस्तों में, 2, तो 2 किस्तों के लिए स्क्वायर करना पड़ेगा, 121 हो गया, इधर 100 हो गया। लेकिन इंस्टॉलमेंट हर साल बराबर होती, तो इसको बराबर करना पड़ेगा। तो इधर हो गया 110, इनको जोड़ेंगे तो ये हो गया 210, किस्त हमारी ये हो गई। तो 121 का मान दिया गया था 5808 और 210 का मान हमको निकालना था। अब यहाँ पर देखो 8 एकम 8 हो गया, 1 0 आना था, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर 5 0, यहाँ पर 8 0। एक चीज बताओ, जब यूनिट डिजिट ऊपर 8 मिल गई, नीचे 1 हो गई, 1 में 8 का गुणा कर देंगे तो हमें मिल जाएगा ना, आंसर लगा दो। ठीक है, अगला सवाल, वह संख्या क्या होगी जो हमेशा 2 अंकीय संख्या और संख्या के अंकों को परस्पर बदलकर प्राप्त की गई संख्या के योग का गुणनखंड होगी। तो देखो कोई भी 2 अंक को संख्या लिख लो भाई, हमने 23 लिख लिया। अब इसका अगर अपोजिट करेंगे अंकों का तो 32 हो जाएगा। अब कह रहा था कि संख्या योग का गुणनखंड होगी, तो 3 2 5 3 2 5, ये किसका हमेशा 11 का, कोई भी लिख लो, 63 लिख लो, ये 36 हो गया, 6 3 9 6 3 हो गया, ये भी होगी। अगला सवाल, एक व्यक्ति ने एक निश्चित दूरी किसी चाल से तय की। यदि वह चाल से 6 किलोमीटर प्रति घंटा की तेजी लाता तो उसे 30 मिनट कम समय लगता है। यदि वह 4 किलोमीटर धीमी गति से चलता तो 30 मिनट अधिक समय लगता है। उसकी वास्तविक चाल क्या है? इसके लिए फार्मूला बताया था डिस्टेंस के लिए। क्या होता है कि एस ओरिजिनल स्पीड, एस माइनस का एस जो कि स्पीड में कम ज्यादा हो रही वो डिफरेंस, अपॉन में एस टी, इनटू में हो गया टी डिफरेंस, यानी कि जो टाइम में डिफरेंस हो रहा। अब यहाँ पर हमको 2 कंडीशन दी गई थी, तो दोनों में सेम फार्मूला लगेगा क्योंकि डिस्टेंस दोनों में कांस्टेंट है, बस एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो पहली कंडीशन में स्पीड तो हमें पता नहीं है, लेकिन स्पीड में जो डिफरेंस आ रहा वो 6 हो गया, बटे में 6 हो गया, गुणे में 30 मिनट कम,
ठीक है, टाइम में डिफरेंस हो गया। यहाँ पर तेजी लाता है ना तो प्लस होगा। हाँ, ये चीज तो मैं भूल ही गया बताना, फार्मूले में यहाँ पर प्लस माइनस लिख लो। प्लस माइनस लिखने का रीजन ये है, अगर स्पीड बढ़ रही है तो आपको प्लस लेना, अगर घट रही है तो माइनस लेना। तो यहाँ पर स्पीड हो गई और इधर कर देंगे एस माइनस का 4/4 इंटू में 30 मिनट हो गया। इधर 30 से 30 कैंसिल आउट हो गया, एस से ये एस कैंसिल आउट हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 2 तिया 6 हो गया। तो इधर करेंगे 6 दूनी 12, 4 तिया 12, यानी कि 24 बराबर में क्या हो गया एस, यानी कि स्पीड हमारी ओरिजिनल आ गई निकल के आंसर। अगला सवाल, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कांच की एक ठोस गोलाकार गेंद को पिघलाकर 3 mm त्रिज्या वाली कांच की छोटी छोटी ठोस गेंदें बनाई जाती हैं, तो छोटी गेंदों की संख्या कितनी है? 3 ने 3 त्रिका 9 और 3 का क्यूब 27 आंसर। अब मुझे कुछ भी चेंज नहीं करना, ऑप्शन चाहता ही नहीं है। अब अगर आप फार्मूला करके कर रहे हैं ना, 4/3 पाई 9 का क्यूब और बराबर में 4/3 पाई 3 mm का क्यूब और इंटू में n कर रहे हैं, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाना है। तो इसको ये भी तो लिख सकते हैं हम, बराबर में n बनेगी, तो 3 त्रिका 9 हो गया और इसको 3 को कितने क्यूब कर लो, 27 हमें मिलना चाहिए था, एक ही ऑप्शन था। बाकी आप चेंज करते रहो। समझ रहे हो ना बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? बस इतना याद रखो, 1 mm में आपके होते हैं 1/10 सेंटीमीटर, ये याद तो करना ही पड़ेगा। यहाँ नहीं पूछा गया, बाई चांस कहीं और ऑप्शन फंस गया फिर क्या करोगे? 3 mm में कितना हो जाएगा? 3/10 सेंटीमीटर हो जाएगा। जब ये चीज करोगे 10 ऊपर चला जाएगा, 3 जीरो उसी से बढ़ जाएंगे। अगला सवाल, एक 3 मीटर 50 सेंटीमीटर लंबी और 4 मीटर ऊंची दीवार पर एक समान आकार के वर्गाकार टाइल लगाने हैं। पूरी दीवार को ढकने के लिए संभावित रूप से अधिकतम कितनी टाइल्स की आवश्यकता होगी? फिर से वही सवाल आ गया, बहुत बार रिपीट हुआ है इसका मतलब ये सवाल। आपको इस तरीके से इन दोनों भुजाओं का क्या लेना होगा? हमें एचसीएफ लेना होगा। अब ये देखो मीटर में है, ये मीटर और सेंटीमीटर में, तो इनको ऐसा करो सब में चेंज कर लो। किसमें? सेंटीमीटर में। तो पहला तो हो जाएगा 350, ये हो गया 400। अब इन दोनों में देखो जो भी कॉमन आ रहा, पहले तो 10 कॉमन आ रहा, बाहर ले लिया। अब बचा क्या है यहाँ पर? 35 बचा है, 40 बचा है। इसको 5 सत्ते 35 लिख सकते, 5 अट्ठे 40। इसमें 5 और कॉमन आ गया, यानी कि हमारे पास एचसीएफ कितना आ गया? 50 आ गया। तो बात खत्म हो गई। अब यहाँ पर 350 इंटू 400, इतने बाई का है एरिया, मतलब इतने बाई का कमरा हो गया, और 50 इंटू में 50, 50 बाई 50 की टाइल है और ये n टाइल लगेंगी, तो 2 जीरो यहाँ से चले गए। इधर करेंगे 5 सत्ते 35 हो गया, इधर करेंगे तो 5 अट्ठे 40, 8 सत्ते 56 टाइल आ जाएंगी। अगला सवाल, एक परीक्षा में छात्रों के एक समूह के अंकों का औसत इतना है। 20% छात्रों के अंकों का औसत 91 है, 25% छात्रों के अंकों का औसत इतना है, शेष छात्रों के अंकों का औसत ज्ञात करना है। तो देखो 20%, 25%, 20 और 25 45, यानी कि 55 बच गया। इनको करेंगे तो ये 5 चौको 20, 55 25 हो गया, 5 एकम 5, 5 एकम 5 हो गया। 4 का एवरेज है 91 हो गया और 5 का एवरेज कितना हो गया? 31 हो गया। हमसे शेष का एवरेज पूछा है और पूरी क्लास का एवरेज कितना है? 64 है। यानी कि अगर हमें एवरेज मेंटेन करना होता तो इन लोगों के पास इंडिविजुअल 64 तो होते ही ना, तभी तो सबका 64 आता। लेकिन ये ज्यादा लेके आ गए। कितना ज्यादा लेके आ गए? 11 से 4 गया तो 7 बच गया और 8 से 6 गया तो 2, इतना ज्यादा ले आए। और यहाँ पर 4 संख्याओं में देखेंगे तो 27 चौको 108 हो गया प्लस का। ठीक है, ये भाई साहब कम लेके आ गए, 4 से 1 गया 3 हो गया, 6 से 3 गया 3 हो गया, इतना कम ले आए। और 5 का गुणा करेंगे तो 5 तिया 15, 5 तिया 15, 1 16, ये कम हो गया। यहाँ से देख लेंगे कितना कम हुआ, 15 से 8 गया 7, यानी कि 57 कम हुआ। अब ये 57 कम हुआ, इसकी भरपाई यही तो करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमने इन्हीं को फाइंड आउट नहीं कर पाया, तो इनको भरपाई तो करनी पड़ेगी। 64 में हमें 57 ऐड करना पड़ेगा, लेकिन ये एक लोगों में कितना ऐड होगा, क्योंकि हमें एवरेज चाहिए। अगर सम निकालना होता है 11 लोगों का तो 64 गुणे में 11 प्लस का 57 हो जाता डायरेक्ट। अगर एवरेज निकालना तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा पूरे में 11 का, तो 57 में होगा ना। तो 11 पन्ने 55 हो गया और उसके बाद 2 बचेगा, फिर 11 एकम 11 हो जाएगा, तो 69.1 समथिंग हमारा आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, अब देखो सबसे बड़ी भिन्न पूछी गई थी। देखो सबके अपने अपने तरीके होते हैं। अब यहाँ पर इतने बढ़िया नंबर लिखे हैं, सबके आपको टेबल याद है तब तो ठीक है, नहीं याद है तब भी हम एडजस्ट करके कहीं ना कहीं आपको करवा देंगे। देखो यहाँ पर 6 लिखा था, 11 पन्ने 55 हो गया। इधर पॉइंट लगाएंगे तो 0 बढ़ा देंगे, 18 सत्ते 126 हो गया। इधर करेंगे 22 हो गया, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ा देंगे तो 22 सत्ते 154 हो गया, तो 6 बार भाग जाएगा।
यहाँ पर देखो पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया। अब जल्दी से करके क्या करो, 5 का गुणा करके देख लो भाई। देखो 36 तियां 108 होता है, उससे तो ज्यादा आना है। 6 पर पहुंचे, 6 तियां 18 हो नहीं सकता। 5 तियां 15, 5 छक्का 30, ऐसे करके आप फटाफट कर भी सकते हैं। और कोई भी देखो ऐसा है कि ऐसे जल्दी आ जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके करते हैं ना तो टाइम लग जाता है, तो मैं वो बताता भी नहीं। यहाँ पर 0 किया, आप यहाँ पर ओरल नहीं सोच पाओगे क्या भैया, 5 तियां 15 होता, वहां से तो काम चलेगा नहीं। 8 तियां 24 हो रहा है, लेकिन 8 पहुंचेंगे तो गुणा करेंगे भाई, इसमें 8 का करो, 8 तियां 24, 8 तियां 24 26 ज्यादा हो गया। 7 का करेंगे, 7 तियां 21, 7 तियां 21, यानी कि 7 बार चला जाएगा। अब हमें ये तो पता लग गई कि बड़ी संख्या इन्हीं में से है, यानी कि 13/8 ये 0.7 आया था, और 25/33 यानी कि 0.7 यहाँ पर भी आया था, इन्हीं दोनों में से है। अब यहाँ पर हमने 18 7 126 किया था, बचा कितना, 4 बचा है। फिर 18 दूनी 36, यहाँ पर हमने किया था, कितनी बार किया था, 7 बार। तो 7 तियां 21, 7 तियां 21 और 2 23 हो गया, और 250 से हम घटाएंगे तो 10 से 1 गया तो 9 हो गया, 4 से 3 गया 1 हो गया, 19 बचा है। अब 19 बचा, 190 बनाएंगे, फिर से 33 से भाग करना पड़ेगा। 6 तियां 18, 6 तियां 18 1 19, ये 0.76 बार। तो बड़ा कौन सा हो गया, ये हो गया। बाकी आपको जो भी तरीका पता हो उससे कर लो, मुझे तो यही डिवाइड वाला सबसे बेस्ट लगता है। ठीक है, चलो फिर अब इस सवाल को करते हैं। ए और बी एक साथ मिलकर 10 दिनों में समाप्त करते हैं, बी सी एक साथ 15 दिनों में, ए सी मिलकर 20 दिनों में, सी अकेला काम कितने दिनों में समाप्त करेगा। अब आपके दिमाग में ये होना चाहिए टोटल वर्क कितना आएगा बस। तो यहाँ पर 20 तियां 60, ये तो टोटल वर्क एलसीएम हो गया। अब यहाँ पर एफिशिएंसी 10 छक्का 60 हो गया, 15 चौकू 60 हो गया, 20 तियां 60 हो गया। ए प्लस बी प्लस सी बराबर इनकी एफिशिएंसी लिखेंगे, 6 4 10 3 13/2 हो जाएगी। समझ रहे हो ना, क्योंकि ये ए बी की आई, ये बी सी की आई, ये सी ए की आई, इस तरीके से आती है। अब यहाँ पर हमें सी की चाहिए, यानी कि ए बी की माइनस करनी पड़ेगी, तो बची कितनी है, 1/2, इसी से हमें भाग करना था। तो 6 दूनी 12, 120। अब इसमें यही चीज है, ये सवाल आता सबको है, लेकिन स्टेप्स कितनी कटिंग कर पा रहे हैं इस पे सोचो। ठीक है, अगला सवाल, एक मशीन के मूल्य में प्रतिवर्ष 25% की दर से मूल्यह्रास होता है। यदि दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के अंत में इसके मूल्य के बीच इतना अंतर हो तो पहले वर्ष के अंत में मशीन का मूल्य कितना होगा। तो यहाँ पर 25% को क्या लिख सकते हैं, तो 1/4, यानी कि 4 से 1 की छूट देंगे, 3/4। तो यहाँ पर पहली साल में तो 3/4, दूसरी साल में 3/4, फिर यहाँ पर जो डिफरेंस आया वो 1/4, इसी का मान दिया गया था 24,000। अब समझने की कोशिश करना, जैसे राशि थी तो पहली साल में 3/4, दूसरी साल में 3/4 हुई, तीसरी साल के लिए अगर हम इसी तरीके से इसको आगे बढ़ाते रहते तो 3/4 आती। अब एक चीज बताओ, राशि कौन सी ज्यादा होगी, ये वाली ज्यादा होगी कि ये वाली, फर्स्ट वाली ज्यादा होगी, क्योंकि कमी हो रही है तो कमी करते चले जाएंगे, उतनी ये कम होती चली जाएगी। यानी कि हम दूसरे वाले से इसका डिफरेंस करेंगे, जब डिफरेंस करोगे तो x 3/4, 3/4 हमने ले लिया कॉमन, और इसमें अगर ये 1 मान लेते तो 1 माइनस का 3/4 हो गया, तो 4 से 3 घटाएंगे तो 1/4, ये क्या बन गया, 1/4 बन गया। और यही चीज हमने डायरेक्ट यहाँ पर लिख दी है, समझ गए। अब वो ये कह रहा था पहले वर्ष के अंत में, हाँ, यानी कि हमें इसका मान निकालना है। ठीक है, इसको तो बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करनी, बाकी कैलकुलेशन कर लेते। 3 अट्ठे में 24 हो गया, 4 चौगु 16 अट्ठे 128 हो गया, और 000 आ गया आंसर। अगला सवाल, एक प्रकाशक थोक विक्रेता को एक पुस्तक 30% के लाभ पर बेचता है। थोक विक्रेता खुदरा विक्रेता को यह पुस्तक 25% के लाभ पर बेचता है। फिर वह पुस्तक ग्राहक को 20% के लाभार्जन पर इतने में बेची जाती है। थोक विक्रेता के लिए पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है। ये लगभग पिछले ही वाले की तरह हो गया। अब थोक विक्रेता इतने में 130% के लाभ पर बेचा गया। अब इसको थोक विक्रेता ने दूसरे को 25% के लाभ का मतलब 25 चौकू 100, या तो 125/100 ही कर लो। फिर इसको 20% के लाभ मरते तो 120/100 बराबर में 312 हो गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी वही लॉजिक लगाना। कह रहा था कि थोक विक्रेता का मूल्य क्या होगा, यानी कि सेकंड वाले का, यानी कि हमें इसका मान निकालना है। बाकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 25 पंजे 125, 25 चौकू 100 हो गया। यहाँ से करेंगे तो ये 4 तियां 12 हो गया, 0 से 0 चला गया, यानी कि हम इसका मान डायरेक्ट अगर लिखना चाहें 312 अपॉन में 5 तियां 15 हो गया। इधर करेंगे 15 दूनी 30, 1 बच गया, भाग तो जाएगा नहीं, 15 अट्ठे 120, यानी कि 208 हमारा आंसर आ गया। चलो फिर अगला सवाल करते हैं।
6060 को ए बी सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि यदि ए के हिस्से में से 15, बी के हिस्से में से 20 और सी के हिस्से से 25 कम कर दें तो उनके हिस्सों का अनुपात इतना हो जाता है। सी की मूल्य हिस्सेदारी कितनी है। अब इसको देखो ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। ऑप्शन से कैसे चेक करेंगे, देखो सी का पूछा क्या, 8 का मल्टीपल चाहिए कब, 25 घटाने के बाद। तो एक ही ऑप्शन सही से देख पा रहे होगे, देखो 1500 800 से कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा, तो उसको तो सोच ही दो, क्योंकि हमने इससे 25 माइनस किया तो ये 1500 बच गया, ये 8 से डिवाइड नहीं होगा। इधर किया ये 2400 बटे में 8 हो गया, ये डिवाइड हो रहा है। इधर करेंगे तो 1500 बच रहा था, यानी कि 15 कम कर देंगे, फिर 10 और कम कर देंगे, यानी कि ये 1490 हो जाएगा। ठीक किया ना, बिल्कुल। तो ये 8 से कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा। और इधर करेंगे तो 20 चला गया, 2100 बचा, 5 और कम करना पड़ेगा, यानी कि ये 2095 बच जाएगा। ये कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। तो आप समझ सकते हैं आंसर इस तरीके से आ जाएगा। बाकी आपको बेसिक से बनाना पड़ेगा। बेसिक इन द सेंस यहाँ पर देखो 15, 20 और 25 कम कर दिया गया। टोटल कितना कम हुआ, 25 और 15, 40, 20, 60 हो गया, यानी कि 6060 से हमने 60 कम कर दिया तो कितना आ गया, 6000 रुपया आ गया। अब ये 6000 का मान कितना था, 7 5 12 8 20 था, यानी कि 20 का मान ये दिया गया था, तो 20 तिया 60, 300 हो गया। हमें 8 बराबर निकालेंगे तो 8 तिया 2400 हो गया। अब इसमें 25 जोड़ देंगे तो आंसर आ गया। इससे भी टाइम नहीं लगना था। अगला सवाल, 16,000 पर 3 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से ब्याज की गणना वार्षिक रूप से होने पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर कितना होगा। 3 साल के लिए डायरेक्ट आपको फार्मूला याद रखना है, इसको कहीं सामने पढ़ते हो ना वहां लगा लो, ठीक है, इसको याद कर लो, इस पे सवाल खूब पूछे जाते हैं। बराबर में हो जाएगा डिफरेंस। तो इधर तो हो गया 16,000, रेट कितनी दी थी 5%, 5% तो 5 दूनी 10 हो गया, यानी कि गुणे में करेंगे तो 1 बटे में 400 हो गया, इंटू में 300, 5 बटे में 100 हो गया। ठीक है, तो ये देखो 0 से ये 0 चला गया, 4 एकम 4 हो गया, इधर करेंगे 4 चौकू 16, 1 0 यहाँ से ये चला जाएगा, फिर यहाँ पर 4 पंजे 20 हो गया, 4 तियां 12 हो गया, बटे में 10 था, तो आंसर आ गया कितना 122। तो ये याद कर लेना, बहुत काम की चीज है। अगला सवाल, एक गाय 20.5 मीटर लंबी भुजा वाली एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने में खूंटे से बंधी है। रस्सी की लंबाई इतनी मीटर है, घास के मैदान का उस भाग का क्षेत्रफल कितना होगा जिसमें गाय घास नहीं चर सकती। तो ये वर्गाकार क्षेत्र हो गया, वो केवल इस कोने में बंधी है तो इतना ही पार्ट तो चर पाएगी, यानी कि पूरे का एरिया माइनस का कर देंगे इस सेक्टर का एरिया। इस सेक्टर 90 डिग्री का बन रहा है, यानी कि पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360 हो जाएगा। 360 थीटा का मतलब यहाँ पर 90 डिग्री हो गया, समझ गए। तो ए स्क्वायर यानी कि 20.5 का होल स्क्वायर हो गया, माइनस में करेंगे पाई का मतलब 22 बटे में 7, आर स्क्वायर का मतलब हो गया 10.5 को हम क्या लिख सकते थे 10.5, 105 बटे में 10 कर लो, 2 पंजे 10 हो गया, सॉरी 5 दूनी 10 हो गया, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 हो गया, यानी कि 21 से किसी हम 441 बटे में 4 हो गया, इंटू में कर देंगे 1 बटे में 4 हो गया। तो यहाँ से 2 दूनी 4 हो गया, 2 एकम 2, 2 एकम 2 हो गया। अब ये ऑप्शन देखना दूर दूर लिखे तो हम थोड़ा ऐसे ही काम करते हैं, 4 दूनी 8 हो गया, 8 पन्ना 40, 4 बचा 8 पन्ना 40 ले लो, इतने ही पे इसको छोड़ दो, या तो करना चाहते हो तो इसको 7 अट्ठे 56 भी कर लो। अब यहाँ पर करेंगे तो ये 11 अट्ठे 88 आ गया, इधर करेंगे तो ये 400 आ जाएगा, 400 माइनस का 88 करते हैं तो 10 से 8 गया 2 हो गया, यहाँ पर 9 से 8 गया 1 बच गया, ये 312 के समथिंग आ रहा है। अगर ज्यादा भी होगा तो यहीं तक पहुंचेंगे, और ये एग्जैक्ट तो कटना ही नहीं है, तो फिर ये बिना पॉइंट के कैसे रख दिया, समझ गए। आपको इसी तरीके से करना था, इसमें इतने दूर दूर ऑप्शन है, पूरी कैलकुलेशन करने जाओगे तब तो फंस जाओगे। अगला सवाल, हेनरी एक कंपनी में काम कर रहा है, उसके मासिक वेतन में 25% घर का किराए के रूप में, 15% बच्चों की शिक्षा पर और 18% अन्य मदों पर खर्च होता है। उसकी बचत इतनी है तो मासिक वेतन कितना होगा। देखो 7560 किसकी वैल्यू है, देखो 25, 15 40, 40 और 10 50 और 58, यानी कि ये 42 का मान दिया गया, हमें 100 का मान निकालना था। अब यहाँ पर 2 में किसका गुणा करें कि 6 मिल जाएगा। देखो 5 का करेंगे तो 5 दूनी 10 तो दे रहा है, तो यहाँ से एक चीज बताओ, ऊपर हमको 0 कितने चाहिए, 3 0 चाहिए, तो 3 0 चाहिए तो ये तो नहीं हो सकता ना। अब ये हो सकता था, लेकिन गुणा करो फटाफट, 15 दूनी 30 हो गया, 15 चौकू 60 हो गया, 60 और 3 63 हो रहा, हटा दो, 2 दूनी 4 मिलेगा, ये भी हटा दो, 8 दूनी 16, इससे आंसर मिल रहा। बाकी कैलकुलेशन भी कर सकते हो, 6 7 42 हो गया, 6 एकम 6 हो गया, बचा कितना 1, 6 दूनी 12, 6 रंग 36 हो गया। इस तरह करेंगे तो 7 एकम 7 हो गया, 7 अट्ठे 56, जिसमें 18 लिखा हो आंसर। अगला सवाल,
एक ठोस लंबवृत्तीय शंकु के आधार का व्यास इतना है और उसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इतना दिया गया है, शंकु का आयतन कितना होगा। देखो व्यास दिया गया था यानी कि रेडियस लिखते तो 2 3 6 2 3 6 हो जाता। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल होता है, बराबर में हो गया 2145 इंटू में पाई हो गया, तो पाई से तो पाई कैंसिल हो गया। एल बराबर कितना आ गया 2145 बटे में आर आ गया। तो इसकी जगह 33 रखेंगे तो 11 3 33, 11 एकम 11 हो गया, बचा कितना 10, 11 नेमन 99 हो गया और 11 पन्ना 55 हो जाएगा। इधर 3 6 18, 3 पंजे 15, ये एल बराबर आ गया 65। अब आपको आयतन का फार्मूला पता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो एच की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एच बराबर में √L² माइनस का आर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एल स्क्वायर का मान 65 का स्क्वायर माइनस में 33 का स्क्वायर हो गया। इनको एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे। तो 5 3 8 हो गया, 6 3 9 हो गया, 5 से 3 गया 2, 6 से 3 गया 3 हो गया, ये आ गया हमारा रूट में। तो ये 16 दूनी 32 इसको लिख सकते थे और इसको 49 दूनी में 98 हो गया। तो रूट से बाहर करेंगे तो 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर का मान 33 गुणे में 33, एच का मान हो गया 2 गुणे में 4 गुणे में 7। और सबसे बड़ी बात ये थी कि यूनिट डिजिट बहुत बढ़िया दिए गए थे। ये दिल खुश करने वाली बात होती है कैलकुलेटिव सवाल में। यहाँ से करेंगे तो ये 1 हो गया, 3 एकम 3 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 6 चौक 24 हो गया, 7 चौक 28 हो गया, यूनिट डिजिट 8, आंसर। अगला सवाल, एक वस्तु का अंकित मूल्य इतना है, इस पर इतनी इतनी छूट दी जाती है, छूट देने के बाद इतने में बेचा गया एक्स का मान। तो देखो 2400 पर छूट दी गई 15%, 15% का मतलब हो गया 85% चीज रह गई, 10% की छूट का मतलब 90% की चीज रह गई। एक्स को वहीं रहने दो क्योंकि उनकी हमें जरूरत नहीं है, जिंदगी में बहुत तड़पाया होगा आपको। ये यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, ये 2 0 यहाँ से चले गए। इधर करेंगे 9 एकम 9, तो इधर करेंगे 9 एकम 9, 6 बच गया, 9 7 63, 1 बचा, 9 एकम 9 3 बचा और 9 3 27 हो गया, 27 5 9 6 54 हो गया। अभी कुछ 17 से कट सकता है क्या, कटेगा, 17 पना 85, 17 एकम 17 और भाग तो जाएगा नहीं, 0 हो गया, फिर भी भाग नहीं गया तो 17 8 136 आ जाएगा। अब यहाँ पर अभी भी कटेगा, चलो काट लेते हैं। 8 3 24 हो गया, इधर 8 एकम 8 हो गया, बचा 2, 8 दूनी 16, 8 छंग 48 हो गया, 6 2 8 1 9, अभी भी कट रहा है। चलो 3 चौकू 12, 3 दूनी 6, अभी भी कट रहा है। तो अब काटेंगे नहीं, अब मेरा मन नहीं कर रहा है। कितने की छूट, 8 की, बटे में 50 गुणे में 100 कर देंगे तो 50 दूनी 100 यानी कि x बराबर कितना आ गया 16%। अगला सवाल, अब ये सिंप्लीफिकेशन का, चलो इसको करवा देते। देखो यहाँ पर 89 लिखा है तो 89 ऐसे ही लिख दो, बटे में आ जाएगा जितने पर बार लगे उतने 99। यहाँ पर अगर लिखेंगे तो इसको देखो 98 और जिस पर बार नहीं लिखा है लगा है उसको हम घटा देते हैं, बटे में आ जाता है जितने पर बार लिखा है उतने 9 और जिस पर नहीं लगा है उतने 0 आ गए। तो यहाँ पर गुणे का साइन करेंगे तो 90 बटे में 89 हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, 9 एकम 9 हो गया, ये 9 एकम 9 9 एकम 9 हो गया, यानी कि 10 बटे में 11, गुणे में 7 3 21 और 1 22 बटे में 3 हो गया। अब 11 दूनी 22 हो गया यानी कि 20 बटे में ये 3 बन गया। इसको लिखेंगे 2 दूनी 4 और 1 5 बटे में 2। अब जब गुणे का साइन करेंगे तो 2 ऊपर 5 नीचे, 5 चौकू 20 हो गया यानी कि ये बन गया 4 दूनी 8 बटे में 3। ये पूरा इधर सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले भाग करने से पहले ऑफ करना पड़ेगा, तो ये 3 बटे में 7 दूनी 14 हो गया, यानी कि हम लिख सकते हैं 4 बटे में 21, गुणे का साइन तो 14 ऊपर 3 नीचे, 7 दूनी 14 हो गया, 7 3 21 हो गया, यानी कि लिख सकते हैं 4 दूनी 8 बटे में 9। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 3 एकम 3 और 2 5 बटे में 3 हो गया, इधर बच गया माइनस का 5 बटे में 3 दूनी 6 प्लस का 8 बटे में 3 हो गया। एलसीएम ले लेंगे 18 आ गया, यानी कि 8 दूनी 16, 5 3 15 और 6 3 6 18, 8 6 48 हो जाएगा। यहाँ से डिफरेंस करेंगे तो 1 बच गया यहाँ पर और 48 से 49 बटे में 18 आंसर। अगला सवाल, किसी धनराशि पर 15% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, जिसमें ब्याज प्रति 8 माह पर चक्रवृद्धि किया जाता है। यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाए तो समान धनराशि पर समान दर से समान अवधि के लिए प्राप्त होने वाला मिश्र धन कितना होगा। अब देखो पहली कंडीशन में जो ब्याज आया है उसके लिए अगर हम 2 वर्ष टाइम देखते, 8 माह की कैश स्लैब बनती 2 वर्ष में, 24 महीने हो गए, 8 माह की 3 बनती, 8 3 24, यानी कि अल्टीमेटली टाइम हमारे पास 3 वर्ष था।
12 महीने के हिसाब से हमें रेट दी थी 15% वार्षिक, मतलब 12 महीने। अब 8 माह के हिसाब से करेंगे तो 15 बटे में 12 गुणे में 8 हो गया, 3 पंजे 15 हो गया, 3 चौकू 12, यानी कि यहाँ पर 10% आ गई, यानी कि रेट हमारी 10% हो गई। अब यहाँ पर आपको पता होगा 3 साल का अगर इफेक्टिव ब्याज लिखते, 3 साल का अगर इफेक्टिव ब्याज लिखते 33.1% होता है 10% रेट पर, ये तो पता होनी चाहिए। अब वो दूसरी कंडीशन में कह रहा था कि 2 वर्ष रहता और रेट हमारी रहती 15%, तो कह रहा था कि समान धनराशि पर समान ब्याज दर से समान अवधि के लिए मिश्र धन कितना होगा। तो देखो 2 साल का इफेक्टिव अगर हमको रेट निकालनी हो तो a+b अपॉन में 100 होता है, तो 15 दूनी 30, 15 225, यानी कि 32.25 आ जाएगा। सोल्यूशन ऐसे ही डायरेक्ट करना होता है। अब अगर मान लो ये भी 100 पर हमारा बन के आता है, 100 पर ये ब्याज बन के आता है और 100 पर ही ये काम किया, तो यहाँ पर अमाउंट कितना हो गया 132.25 हो गया। अब यहाँ पर सिंपल 33.1 का मान हमें दिया गया था 7282 और हमें निकालना था 132.25 का मान। अब यहाँ पर देखो पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ये पॉइंट हटाकर इधर चला गया, ये बटे में 10 कर दो। यहाँ पर देखो 22 दिया 66 हो रहा है, 24 से करेंगे 24 दिया 72, बहुत ज्यादा पहुंच जाएगा, वहां पर नहीं जाना है। 22 से किया हमें यूनिट डिजिट भी यहाँ पर 2 मिल गई, तो 22 से पूरा ये कट रहा है। इधर करेंगे 22 पंजे 110, हासिल लगा 11 हो गया, 22 दूनी 44 और 11 55, हासिल लगा 5 हो गया। अब बटे में कर देंगे 10, ये 0 से 0 कट गया, यानी कि हमें यूनिट डिजिट 5 चाहिए। आंसर लगा दो, बात खत्म। बाकी पूरी कैलकुलेशन आप करते रहना। चलो फिर अगला सवाल, भाई छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 29 राशि में से घटाने पर प्राप्त संख्या को 9, 10, 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बचता है। देखो 10 से अगर विभाजित करोगे तो हमें यूनिट डिजिट 3 चाहिए संख्या में। भाई 2, 3, 4, 5, 3 लिखोगे, डिवाइड करोगे तभी 3 शेषफल बचेगा। समझ रहे बात को? तो हमें 10 से डिवाइड करना है, यानी कि लास्ट में हमें 3 चाहिए। तो अगर मान लो 13 हमने किया तो 0 बच गया, हटा दो। अगर हमने 12 माइनस किया तो 1 बच रहा, ये भी हटा दो। अगर हमने 9 किया तो 13 से 9 चला गया, 4 बच रहा, हटा दो। अगर इससे हमने माइनस का 10 किया तो 3 यूनिट डिजिट आ रहा, आंसर लगा दो। अगला सवाल, एक व्यक्ति ने 60 किलोमीटर की यात्रा की और पुनः आरंभिक बिंदु पर वापस आ गया। उसके द्वारा वापस आने में लगा समय जाने में लगे समय से इतना घंटा अधिक था और वापस आने के दौरान उसकी चाल जाने के दौरान की चाल से इतनी कम थी। जाने के दौरान चाल बतानी है। तो भैया सिंपल सी बात है, एस माइनस का 10 हो जाएगा और बटे में 10 हो गया, इंटू में 1 बटे में 2 हो जाएगा, बराबर में डिस्टेंस 60 हो गई। अब यहाँ पर देखो 10 दूनी 20 हो गया, एस माइनस का 10 ये हो जाएगा 6 दूनी 12 और डबल 0। ऑप्शन का सारा ले लो, 40 से 10 गया 30 हो गया, 4 तियां 12 हो गया, सेटिस्फाइड हो गया आंसर। ये तो बताया ना फार्मूला है। तो ओरिजिनल स्पीड एस माइनस का एस डिफरेंस, प्लस माइनस लिख लो, अगर कम हो रहा होगा तो माइनस, ज्यादा हो रहा होगा तो प्लस। अपॉन में क्या होता है एस डिफरेंस, यानी कि जो स्पीड में डिफरेंस आ रहा है, इनटू में टी डिफरेंस, ये बराबर हो जाएगा डिस्टेंस के। अगला सवाल, 72 मीटर 210 मीटर 222 मीटर भुजाओं वाले त्रिभुजाकार मैदान का क्षेत्रफल उस आयताकार बगीचे के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी भुजाओं का अनुपात इतना है, आयताकार बगीचे का परिमाप कितना होगा। तो यहाँ पर देखो 72 210 और ये 2 2 2 हो गया। यहाँ से पहले तो देखो 2 से काट लेते हैं तो 111 हो गया, इधर करेंगे 2 एकम जो 15 10 हो गया, इधर करेंगे 36 हो गया, इधर लिखेंगे तो ये 12 तियां 36, इधर लिखेंगे तो ये आ जाएगा 3 त्रिका 9, 3 पंजे 15 हो गया, इधर लिखेंगे तो 3 गुणे में 37 आ गया। अब यहाँ पर देखो 12 35 37 का ट्रिपलेट याद है ना आपको, तो ये आपके क्या थे ट्रिपलेट लिखे हुए थे, बिल्कुल आसान हो गया सवाल। 1 बटे में 2 72 गुणे में 210 हो गया। ठीक है, अब जैसे ये नया ट्रिपलेट मिला ना तो आप अपने जहां भी पढ़ते हो ना वहां पर लगा लो, इसको लिख लो, पेपर एक लगा के रखा करो, जो भी चीज लगती कि ये बार बार मुझसे गलत हो रही उसको वहां लगा दो और कम से कम 1 महीने तक देखते रहो, लिखते रहो, देखते रहो, लिखते रहो, अपने आप से याद हो जाती चीजें। अब यहाँ पर इनका एरिया 21 गुणे में 10 इंटू में एक्स स्क्वायर हो जाए, क्योंकि 21x 10x हमने भुजाएं मान ली है। अब यहाँ पर देखो ये करेंगे तो ये एक बार चला जाएगा, 10 से 10 चला गया, इधर हो गया 36 और फिर x बराबर कितना आ गया 6 आ गया। परमाप लिखेंगे तो 2 गुणे में दोनों को जोड़ देंगे तो 1 आ जाएगा, 2 1 3 आ जाएगा, इंटू में x आ गया, तो ये 6 हो गया, 6 दूनी 12 12 एकम 12, यूनिट डिजिट से काम हो गया। अगला सवाल, 75 60 की एक धनराशि को ए बी सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है, यदि उनके हिस्सों में से क्रमशः 400 300 260 कम कर दिए जाएं तो उनके हिस्सों का अनुपात इतना हो जाता है, बी के हिस्से की मूल धनराशि क्या होगी।
अब यहाँ पर देखो पिछला सवाल आया था, यहाँ पर तो 2 मल्टीपल दिया गया था, यानी कि हमें घटाने पर 260, बी के लिए 300 था ना, 300 घटाने पर हमें डिविजिबल मिलना चाहिए, बात खत्म। अब 300 घटाओगे ना किसी से भी तो 2 से तो सभी में डिविजिबल मिलेगा, तो यहाँ पर वो कहानी हो गई फेल। अब हमें पूरा जैसे बेसिक से करते हैं वैसे ही हमको करना पड़ेगा। तो 4 3 7 7 2 9 960 हमें कम करना पड़ेगा 7560 से, तो 0 हो गया, 6 से 6 गया, 15 से 9 गया, 6 हो गया, 6600 हो गया, 4 2 6 5 11 हो गया, ये 11 का मान हो गया, 2 का मान निकालना था, 11 छक्के 66 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया, ये 1200 आ गया, ठीक है 1200 आ गया, लेकिन इसमें 300 जोड़ना पड़ेगा, तो 1500 आंसर। अगला सवाल, यदि 240 का x% x प्लस 450 के 60% के बराबर है तो इसका 20% x के 40% से कितने परसेंट कम होगा। तो देखो ये तो सभी लोग सवाल कर लेंगे, ऐसा तो नहीं है कि कोई कर नहीं पाएगा, बस कैलकुलेशन का फर्क पड़ेगा कौन कैसे करता है। तो यहाँ से ये चला गया, इधर काटेंगे तो ये 6 चौक 24 हो गया, यानी कि हम लिख सकते हैं 4x, ये लिखना भी नहीं था आपको, डायरेक्ट 3x बराबर लिखना था 450, तो 3x बराबर में 450 हो गया, यानी कि x बराबर कितना आ गया 15 आ गया, यानी कि 150। अब यहाँ पर देखो x प्लस 50 का 20% x के 40% कितना परसेंट कम है, तो यहाँ पर अगर 150 रखेंगे 200 हो गया, 200 का 20% लिखेंगे तो 40 आ जाएगा, और x का मतलब 150 का 40% करेंगे तो 60 आ जाएगा। कितने परसेंट कम हो रहा है भैया, 20 कम हो रहा है, बटे में 60 कर देंगे, 20 3 60, यानी कि 33 से 1 बटे में 3%। अब इसमें मैं कुछ लिखने नहीं जा रहा हूँ बेसिक से, आप सोच रहे हो क्योंकि आप भी कर लेंगे, आपको कैसे अप्रोच करना है ये आप इस स्टेप्स कटिंग करके कर सकते हैं। अगला सवाल, 2 धनात्मक पूर्णांकों के बीच अंतर इतना है, जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 7 और शेषफल 157 प्राप्त होता है, छोटी धन पूर्णांक संख्या के अंकों का योगफल बताना है। तो देखो 2 संख्याओं का अंतर क्या हो गया 1627 हो गया। अब छोटी संख्या से विभाजित किया जा रहा था, यानी कि यहाँ पर छोटी संख्या का इतना मल्टीपल उसमें 157 जोड़ देंगे तो a आ जाएगा। अगर इस तरीके से आप नहीं लिख पा रहे तो आपको कुछ जल्दबाजी नहीं करनी, बड़ी संख्या a होगी और छोटी संख्या b होगी, 7 भागफल बच रहा था और शेषफल बच रहा था 157। अब तो कर सकते हो ना, b गुणे में 7 प्लस का 157 बराबर इसके आ जाएगा, समझ गए ना। अब यहाँ पर देखो a बराबर इतना है, इसमें पुट कर देते हैं a बराबर, यानी कि 7b प्लस का 157 माइनस का b बराबर में कितना हो गया 1627 हो गया। तो इधर हो गया ये 6b बराबर में 157 घटा देंगे, यानी कि 7 से 7 गया 0, 12 से 5 गया 7 हो गया, 5 से 1 गया तो 4 हो गया, 147 आ गया। तो b बराबर करेंगे 147, 4 7 4 11 1 12, तो यहाँ से 6 दूनी 12 हो गया, 2 बच गया, 6 3 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, ये b का मान आ गया। छोटी धन पूर्णांक संख्या के अंकों का योगफल क्या होगा, तो ये छोटी तो संख्या आई है, a बड़ी थी, 5 4 9 2 11 आंसर। अगला सवाल, अरुण अपनी मासिक आय का 30% राशन पर, शेष धनराशि का 20% किराए के रूप में और शेष धनराशि का 45% बच्चों की शिक्षा और अन्य मदों पर खर्च करता है। यदि वह एक माह में 5544 रुपए बचत करता है तो वह किराए पर कितनी धनराशि खर्च करता है। देखो मासिक आय का 30% राशन पर खर्च कर रहा है तो बचा कितना 70% बचा, शेष धनराशि शेष तो यही बची है उसका 20%, यानी कि ये खर्च कर दिया तो 80% बचा। अब बची के धनराशि का 45% खर्च कर देता तो 55% बची, इसी का मान दिया गया था 5544। अब हमसे पूछा गया किराए पर कितनी खर्च हुई, तो किराए वाली ये है, यानी कि इतना मान निकाल कर हम 20% कर दें हमारा आंसर आ जाएगा, तो इतना ही सॉल्व कर लेते हैं। 11 पन्ना 55, 11 पन्ना 55, 0 11 चौक 44 हो गया। अब 8 छंग 48, यानी कि 0 से 0, इधर 8 छंग 48 हो गया, 8 तियां 24 हो गया, इधर कर देंगे 5 दूनी 10 हो गया, यानी कि 63 गुणे में 200, ये किसका मान आ गया 63 गुणे में 200, ये आ गया x का 70%। अब इसी का 20% वो खर्च कर रहा था ना, तो दोनों तरफ हमें 20% करना पड़ेगा, आंसर आ जाएगा। तो 0 से 0 हो गया, 2 दूनी 4 तियां 12 हो गया, हासिल लगा 1 हो गया, 4 छंग 24 1 2520 आंसर। अगला सवाल, एक कक्षा में लड़का और लड़कियों की संख्या का अनुपात इतना है, सभी लड़कों और लड़कियों का औसत भार इतना है, लड़कियों का औसत भार इतना है, तो लड़कों का औसत भार क्या होगा। लड़कों का औसत भार हमें पता ही नहीं है, यहाँ पर लड़कियों का औसत भार हमें 52 पता था, टोटल का हमें 54.25 पता था, लेकिन हमें एक चीज पता है कि दोनों का रेशियो 9:7 था, तो यहाँ से इनका डिफरेंस करेंगे तो 2 5, 4 से 2 गया 2 हो गया, 5 से 5 चला गया 0, इतना आ गया। तो ये कै गुना हो रहा था 9 दूनी 18, 9 पन्ने 45 हो गया, तो इसका 7 गुना करेंगे 25 सत्ते 175, यानी कि 17.5।
अब आपको एलिगेशन में पता है कि अगर एक बड़ा है तो दूसरा छोटा होगा, तो ये छोटा हो गया तो ये वाला बड़ा होगा, यानी कि बड़ा होगा तो हम लिख सकते हैं 54.25 प्लस का 17 अच्छा 2 के बाद पॉइंट आएगा, यहाँ पर सही कर लेना भाई, हम कहें गलत कैसे हो रहा। तो इनको जोड़ेंगे तो ये 100 बना देंगे, 54 1 55 1 56 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल। तो ये छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं, माफ कर दिया करो, ठीक है। एक किसी काम को इतना % भाग को 10 दिनों में करता है। तो देखो 33 सही 1/3 का मतलब 1/3 हो गया, पूरा काम 3 था, उसका 1 भाग 10 दिन में कर रहा है तो 3 भाग 30 दिन में करेगा, यानी कि ए पूरा काम 30 दिन में कर रहा है। अब इसी तरीके से बी का अगर देखें 66 सही 2/3, तो इसका मतलब हो गया 2/3, 2 भाग कर रहा था 8 दिन में, कई गुना 4 गुना, तो 3 भाग करेगा 4 तियां 12 दिन में, यानी कि बी पूरा काम कर लेगा 12 दिन में। तो इस तरीके से पूरे दिन का निकाल लिया करो। दोनों ने एक साथ मिलकर 8 दिनों तक काम किया, शेष काम को सी ने अकेले 3 दिनों में पूरा किया। ए और सी एक साथ मिलकर पूरे काम का 5/6 भाग कितने दिनों में निपटा देंगे। तो सबसे पहले तो इनका एलसीएम ले लेते हैं 60, तो 3 दूनी 60 हो गया, 12 पंजे 60, तो दोनों 7 दिन, 7 की इफिशियंसी से 8 दिन काम किया तो 56 काम कर लिया। तो 60 से 56 काम हो गया, तो बचा कितना काम, 4 काम बचा। यही काम 3 दिन में निपटा दिया किसने, सी ने निपटा दिया। तो सी की इफिशियंसी 4/3 आ गई। अब 60 काम का 5/6 काम हमें करवाना है, और किससे करवाना है, 2 प्लस का 4/3, ठीक है। तो 2 प्लस का 4/3 ये करवाना है हमें ए और सी से मिलकर। तो 3 दूनी 6, 6 4 10 हो गया, इसको लिख सकते थे 10/3, तो 10 छक्का 60 हो गया। इधर करेंगे 6 एकम 6 हो गया, और ये 3 ऊपर पहुंच जाएगा, यानी कि 15 हमारा आंसर। अगला सवाल। किसी वस्तु को इसके विक्रय मूल्य के 8/11 में बेचने पर मधु को 10% की हानि होती है। यदि वह वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 85% पर बेचता है तो उसका लाभ परसेंटेज कितना होता, दशमलव के एक स्थान तक सही बताना है। अब देखो सेलिंग प्राइस उसका 11 रहा होगा, कह रहा था 8 में बेचने पर, इसका 8/11 किया, इतने में बेचा गया। दूसरी कंडीशन में 85% में, यानी कि यहाँ पर इतने में बेचने पर बात कर रहा है। तो अब एक चीज बताओ, जब 8 में बेच रहा है तो 10% की हानि हो रही है, यानी कि अगर 100 कॉस्ट प्राइस होता तो ये 90 हानि आ जाती, तो ये 90 का मान हो गया। हम यहाँ से निकाल लेते 11 गुणे 85/100 का मान, यहाँ से भी पता लग जाएगा। तो 90/8 गुणे में हो गया 11, गुणे में 85, बटे में कितना हो गया 100 हो गया। 0 से ये 0 चला गया। अब यहाँ पर ये 17 हो गया, ये 5 दूनी में 10 हो गया, 17 ने में 153, गुणे में 11, बटे में कितना हो गया 16 हो गया। यहाँ से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 3 8 5 1 6 हो गया, और यहाँ पर 1 हो गया, बटे में 16 हो गया। तो इधर करेंगे 16 एकम 16, अब भाग तो जाएगा नहीं, 0 16 पंजे 80 हो गया, बचा 3 हो गया, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा दिया, और 16 एकम 16 हो गया, यानी कि 105.1। देखो यहाँ से किया तो ये माइनस का 90 हो गया था, सॉरी 10% की हानि। अब यहाँ पर कितना आ रहा, 100 से ज्यादा आ रहा, कितना ज्यादा आ रहा 5.1, तो यही तो प्रॉफिट हो गया, आंसर लगा दो, ठीक है। अब ये हो सकता है राउंड ऑफ करके लिखा गया हो, ऐसे आप कर सकते थे। अगला सवाल करें, चलो फिर। एक निश्चित धनराशि को 8% वार्षिक साधारण ब्याज दर से 4 वर्षों के लिए निवेशित करने पर प्राप्त धनराशि उसी धनराशि पर समान वार्षिक साधारण ब्याज दर से 14 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज बराबर होती है, तो आर का मान क्या होगा। अब सवाल की भावनाएं समझो। देखो हमें पहली कंडीशन में एक्स धनराशि इन्वेस्ट की, तो एक्स धनराशि इन्वेस्ट की तो इस तरीके से हमें कुछ ब्याज मिला होगा, और दोनों को जोड़ देंगे, ये बन गई धनराशि। यहाँ पर धनराशि की बात कर रहा था, बराबर में सेम धनराशि सेम रेट पर 14 वर्षों में जो साधारण ब्याज होता है उसके बराबर। यहाँ पर पूरे में एलसीएम ले लेंगे 100, तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। 100x बराबर में हम यहाँ पर एक्स आर ले लेते हैं कॉमन, 14 माइनस का 4 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। x से x कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 100 बराबर में 10r हो गया, r बराबर में कितना आ गया 10%। सिंपल सवाल। चलिए फिर आपकी ये दोनों शिफ्ट जो बची हुई थी 2 तारीख की, वो भी समाप्त हो गई। अब यहाँ पर देखो मैं कॉन्टेक्ट नंबर दे रहा हूँ 9919293977। आप इस पर देखो क्वेश्चन भेज सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। और हाँ, एक ऐसा भी मत सोचिएगा आपने तुरंत भेजा तुरंत रिप्लाई हो जाएगा, मिल जाएगा, थोड़ा सा टाइम लग जाता है। जैसे आपने भेजा तो मैं शाम को ही जनरली देखता हूँ, तो आपको वहां पर रिप्लाई मिल जाएगा, सोल्यूशन भी मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो फोन कॉल मत करना, व्हाट्सएप करना मत, टेलीग्राम पर ही डायरेक्ट मैसेज करना, ग्रुप मत भेजना नहीं, क्योंकि वहाँ कम देख पाता हूँ, अगर चैट में पड़ा रहेगा तो मैं देख ही लेता हूँ, तो आप ये चीज़ ध्यान रखना।
और फालतू के मैसेज प्लीज मत करना है। फिर भी लोग कुछ कर देते हैं, हम लोग छोटी सी फैमिली है भाई, कितने ही लोग हैं, फिर भी आप अगर उल्टे सीधे मैसेज करोगे फिर मन नहीं करता है। ठीक है, तो इसका आप इफेक्टिव तरीके से यूज कीजिएगा। मॉक टेस्ट देते हैं, उसमें कुछ बहुत सारे डाउट रहते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, अगर मुझे अच्छा लगता है तो उसका मैं वीडियो भी बना के डाल देता हूँ। अगर आपको वही बताने लायक हुआ तो मैं वही बता दूंगा। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ, कमेंट जरूर कीजिएगा।